पिछले 2 दिन से तुम मुझे बताना चाहती थी, लेकिन इतनी बड़ी बात बताने का तुम्हें टाइम नहीं मिला। बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन मैं क्या, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश नहीं करनी होती है। मैं तुम्हारी जगह तो जबरदस्ती तुम्हें पकड़ता और बताता। वैसे तो बड़ी झांसी की रानी बनी घूमती हूँ लड़ने के लिए एकदम तैयार, तो क्या हुआ? तुमने मुझे लूटा। इसमें तो मेरी गलती है क्या? मैंने कितनी बार तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन कभी अनीशा का फोन आ जाता था तो कभी तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता था। जब 2 दिन पहले मुझे ये पता चला तब से मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही, लेकिन तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। दीदी के पास टाइम नहीं था तो मुझे बताती, अगर मुझे नहीं बताना था तो दीदी को बताती। उन्हें तो बड़ा मानती है ना तू, किसी से कुछ तो कहती। ऐसा नहीं है ना कि दी को नहीं जानेगा तो किसी को पता नहीं होगा। 2 दिन पहले तुझे कैसे पता चला? अरे नन्ही सी जान तेरे शरीर में है, तुझे कुछ महसूस नहीं हुआ? काकी, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ? मुझे तो लगता है कि इसने जो कुछ भी किया है ना, जानबूझकर किया है। क्यों नहीं करेगी? हाँ, दिख नहीं रहा है तुम्हें? अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी बड़ी बात ये लड़की अब तक हमसे छुपा के रखती। इतने दिनों से इसको खट्टा खाने का जी कर रहा है, जी मचल रहा है, शरीर में पता नहीं क्या क्या चेंजेस होते हैं ना, तुरंत पता चल जाता है। लेकिन इस लड़की ने मेरा चेकअप करवाने में सफर नहीं समझा। और सबसे बड़ी बात, जब इसके और टीचर के बीच में उस रात को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ऐसा प्रिकॉशन तक नहीं लिया ना। राजकोट की रानी हो ना, तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, अपने फ्यूचर के बारे में जरा सा नहीं सोचा कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो क्या करोगी? काफी सोचने में कैसे है यहाँ, क्योंकि इसके दिमाग में ना ये सारी प्लानिंग पहले से ही थी, क्योंकि इसने पहले से ही सोच रखा था कि ये टीचर को ऐसे फंसाएगी और उसके बाद जाके अपने एग्जाम देगी और फिर उसके बाद हम सबको ये आराम से बताएगी, क्योंकि तब तक इसका सपना भी पूरा हो जाएगा और इस घर में ये लड़की परमानेंटली सेटल भी हो जाएगी। पिंकी भाभी, अगर आप इस घर की बहू हैं तो मैं भी इस घर की बहू ही हूँ। इस घर में आपकी जितनी रेस्पेक्ट है उतनी रेस्पेक्ट मेरी भी है। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? इस रिश्ते में पति के लिए पति का प्यार ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। उस जबरदस्ती की शादी को टिकाने के लिए मैं इतना सब क्यों करूँगी, क्यों लगाऊंगी अपना दिमाग? और मुझे क्या मिलेगा दिग्विजय को फंसा कर? क्या सोचता है? उसे अगर बच्चे के बारे में बताऊं तो उसके अंदर का प्यार उमड़ आएगा।